एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही आलसी था और अपने जरूरी कामों को हमेशा टालता रहता था, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार वाले उससे हमेशा कहते थे, बेटा समय का मूल्य समझो, जो समय अभी तुम बर्बाद कर रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वो हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। वो सोचता अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। वो पढ़ाई करने के लिए शहर गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वो अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करने और सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करने में बिता देता था। राहुल के ही शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे, जो बहुत ही बुद्धिमान और सम्मानित थे। एक दिन राहुल ने तय किया कि वो उस बुजुर्ग आदमी से मिलेगा, ताकि वो उनसे कुछ सीख सके। राहुल उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। वो बुजुर्ग आदमी एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। राहुल ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, महाशय मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी में विफल हो रहा हूँ। हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। मुझे उन सबसे अच्छा बनना है। मुझे बताइए कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। बुजुर्ग आदमी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम संघर्ष इसलिए झेल रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और समय की कद्र नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम समय के मूल्य को समझ सकोगे। बुजुर्ग आदमी ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद किया करता था। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही आलसी और गरीब था। उसके पास न तो पैसे थे, न नौकरी और न ही इज्जत। वो हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों को देता था। राजा ने उससे उसकी जिंदगी और उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने शिकायत करते हुए कहा, महाराज पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी नौकरी की तलाश में जाता हूँ, सब मुझे मना कर देते हैं। राजा को उस व्यक्ति के लिए बुरा लगा। राजा ने कहा, एक सौदा करते हैं। सूर्यास्त होने से पहले तुम मेरे राज खजाने में आना और जितना सोना चांदी तुम उठा सको उतना ले जाना। वो सब तुम्हारा होगा। आदमी यह सुनकर बहुत खुश हो गया और राजा को धन्यवाद कहकर अपने घर की ओर दौड़ा। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उस व्यक्ति की पत्नी भी बहुत खुश हुई और कहा, जल्दी जाइए और सोना चांदी ले आइए ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके। उस व्यक्ति ने कहा, अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूँ, पहले मुझे खाना दो। उसकी पत्नी ने जल्दी से खाना बनाकर उसे दिया। उस व्यक्ति ने बड़े आराम से धीरे धीरे खाना खाया। उसने सोचा, मेरे पास तो बहुत समय है, खाना खाने के बाद खजाना लेने जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, मैं अभी थोड़ी देर सो लेता हूँ, कुछ देर बाद चला जाऊंगा। ये सोचकर कि वो थोड़ी देर ही सोएगा, वो 2 घंटे के लिए गहरी नींद में सो गया। जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि काफी देर हो गई है। उसने जल्दी से कुछ थैले उठाए और राज दरबार की ओर भागा। रास्ते में धूप बहुत तेज थी, उसे गर्मी लगने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। उस समय पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रही थी, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। इस बार वो 4 घंटे के लिए सो गया। जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि शाम होने वाली है और सूरज डूबने वाला है। वो घबराकर जल्दी से थैले उठाकर राज दरबार की ओर भागा, लेकिन जब वो राज दरबार पहुंचा तो सूरज डूब चुका था और दरवाजे बंद हो चुके थे। वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। उसने अमीर बनने का एक सुनहरा मौका गंवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समय के मूल्य को नहीं समझा। उस बुजुर्ग आदमी ने कहानी खत्म की और राहुल की तरफ देखा। राहुल के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। राहुल ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद दिया और घर वापस लौट गया। उसे समझ आ गया था कि समय बहुत कीमती है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसी दिन से राहुल ने अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी काम टालने वाली आदत को छोड़ दिया और वो बहुत अनुशासित बन गया। कुछ ही महीनों में वो अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया और कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करेंगे तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज से ही अपने समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द स्टोरी नेस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की एक और प्रेरक कहानी के साथ।
तब तक सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।